हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पाइथन की प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड के थ्रू हम जो भी डेटा है अपने आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। तो ये पाइथन की प्रिंट कमांड कैसे काम करती है, उसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स और उसके बाद प्रिंट कमांड में आप बेसिक फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग्स को, नंबर्स को, वो हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने पाइथन के इंटरप्रेटर को यूज करते हैं सेल्फ स्क्रिप्ट मोड में, और ये आपके पास पाइथन का सेल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंट कमांड सिर्फ और सिर्फ जब आप ब्लैंक प्रिंट कमांड टाइप करते हैं तो क्या होता है। जब भी आप ब्लैंक प्रिंट कमांड यूज करते हैं तो ये आपके पास एक ब्लैंक लाइन जनरेट करती है। अब प्रिंट कमांड के थ्रू जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं उसको पैरामीटर एज ए पैरामीटर यहाँ पर इनपुट करिए और आपके नंबर को एज इट इज प्रिंट कर देता है। दूसरी कमांड है आपके पास कि मल्टीपल वैल्यूज अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो ये आपके पास कैसे करता है। तो देखिए, मल्टीपल वैल्यूज को कॉमा के थ्रू आप यहाँ पर देते हैं और ये ऑटोमेटिकली आपके पास जनरेट कर देते हैं। दोनों वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए स्पेस का यूज किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये स्पेस के लिए हम अपना पर्सनल सेपरेटर यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिखिए सेपरेटर इज इक्वल टू, और जो भी सिंबल्स आप यहाँ पर इन्वर्टेड कोट्स के अंदर देते हैं ये इनके बीच में अवेलेबल हो जाता है। प्रिंट कमांड सिर्फ नंबर्स को ही प्रिंट नहीं करती, ये आपके पास नंबर्स और स्ट्रिंग दोनों को प्रिंट करती है। तो अगर हम यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं नंबर और स्ट्रिंग दोनों के कॉम्बिनेशंस को, तो ये दोनों को एक साथ प्रिंट कर सकती है। सेपरेटर अगेन यहाँ पर भी यूज किया जा सकता है 10, 20 सॉरी राकेश 20 सेपरेटर। सेपरेटर सबसे आखिर में आएगा जहां पर आप अपने नंबर्स को खत्म कर देते हैं उसके बाद। तो इस तरह से देखें, ये आपके पास प्रिंट कर रहा है। अब सपोज कीजिए कि हमें नंबर्स को प्रिंट करना है, और नंबर्स को प्रिंट करने का हमारे पास तरीका आपने देख लिया, इस तरह से हमारे पास चल रहा है। अब हम इसमें कुछ इस तरह से प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट इन्वर्टेड कोट्स नेम इज इक्वल टू कॉमा हेयर, मैं राकेश प्रिंट करता हूं। दूसरा रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर, और यहाँ पर 20 और फिर इन्वर्टेड कोट्स में लिखना चाहता हूँ क्लास, और यहाँ पर इन्वर्टेड कोट्स के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ 10th। तो एक तो तरीका हमारे पास ये है कि आप इस तरीके से अपनी वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज करते हुए अपने नंबर्स को प्रॉपरली एक स्टाइल्ड फॉर्मेट में ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का। तो चलिए फॉर्मेट कमांड कैसे काम करती है प्रिंट में, उसे आप देखते हैं। प्रिंट फॉर्मेट कमांड के लिए हमारे पास इन्वर्टेड कोट्स में, और इन्वर्टेड कोट्स में लिखने के बाद आप लिखते हैं, पहले आप लिखते हैं नेम, और नेम के बाद इस तरह से प्लेस होल्डर्स लगाते हैं। प्लेस होल्डर लगाने के बाद दूसरे लिखते हैं रोल नंबर, और फिर यहाँ पर फिर दूसरा प्लेस होल्डर लगाते हैं, और तीसरी लगाते हैं क्लास, और क्लास के बाद अगेन तीसरा प्लेस होल्डर यहाँ लगाते हैं। इस स्ट्रिंग को बंद करते हैं और उसके बाद फॉर्मेट लिखते हैं। फॉर्मेट के बाद पहली वैल्यू जो आपको पहले ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर फीड करनी थी उसको आप यहाँ लिखते हैं, सो दिस इज राकेश। दूसरी वैल्यू हम रोल नंबर लिखना चाहते हैं, और तीसरी वैल्यू हम लिखना चाहते हैं क्लास। सपोज कीजिए कि मैं 12th इस फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ, तो इसको बंद किया आपने फॉर्मेट को, अब आउटर को क्लोज किया। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो पहली वैल्यू पहले प्लेस होल्डर पे आ गई, दूसरी वैल्यू दूसरे प्लेस होल्डर पर, तीसरी वैल्यू तीसरे प्लेस होल्डर पर। प्लेस होल्डर्स को आप इनकी इंडेक्स के अकॉर्डिंगली भी मैनेज कर सकते हैं। इंडेक्स अकॉर्डिंगली मैनेज करने का हमारे पास तरीका क्या है उसे आप देखते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए कि आप लिखते हैं 0 and here is 1 and here is 2। तो जो पहली वैल्यू है हमारे पास, इसका इंडेक्स ऑटोमेटिकली पाइथन 0 रखता है, 1 और 2। तो आप इंडेक्सेस को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और अब देखेंगे तो उसी तरीके से हमारे पास फिर प्रिंट हो गया है। इंडेक्सेस को अगर आप यहाँ पर इस नए एग्जाम्पल में देखें, सॉरी यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 1, यहाँ पर कर देते हैं 2, और यहाँ पर कर देते हैं 0, तो अब ध्यान से देखिए कि फर्स्ट पोजीशंस पर आपके पास 10 प्रिंट होगा,
सेकंड पोजीशन पर 12th ए प्रिंट होगा और थर्ड पोजीशन क्लास की जगह पर राकेश प्रिंट होगा, क्योंकि आपने इंडेक्स चेंज कर दिया है। क्लियर? तो ये हमारे पास था इंडेक्स के थ्रू फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को प्रिंट करने का। अब चौथा तरीका है कि आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स को ही जब आप प्रिंट करना चाहते हैं तो इस केस में हमारे पास एक और तरीका है। उस केस में आप ये जो वेरिएबल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, इनके नाम आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हम सपोज कीजिए कि यहाँ पर नेम प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पर रोल नंबर प्रिंट करना चाहते हैं और यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रिंट करना चाहते हैं बच्चे का। तो अब आपको अपने पाइथन को बताना पड़ेगा कि व्हाट इज राकेश बेसिकली। तो इसको आपको एक नेम डिफाइन करना पड़ेगा और ये नाम वही होगा जो आपके पास प्लेस होल्डर के अंदर लिखा होगा है। दूसरा है रोल नंबर, तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा दिस इज योर रोल नंबर एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड एसटीडी। अब आप इस तरीके से जब डिस्प्ले करते हैं तो अभी आपके पास नाम उसी फॉर्मेट में ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। क्लियर? होप मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हमारे पास चीजें आ जाती हैं कि हम अपने नाम को कितना स्पेस देना चाहते हैं, क्योंकि आप देखें ये जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं ये आपके पास वन आफ्टर अनदर। यहाँ पर देखिए कि अगर हमारे पास नेम और रोल नंबर के बीच में जो जगह है वो सिर्फ ये है जो हमने अपने प्रिंट स्टेटमेंट में, इसी तरह रोल नंबर और क्लास के बीच में भी वही स्पेस है जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारा नाम 30 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो या 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो, तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो इसे हम कहते हैं बेसिक फॉर्मेटिंग। बेसिक फॉर्मेटिंग करने का हमारे पास तरीका क्या है? देखिए प्रिंट और यहाँ पर आपने किया इन्वर्टेड कोट्स ऐसे और यहाँ पर डॉट फॉर्मेट और इसके अंदर सपोज कीजिए मैंने लिखा राकेश। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर 30। क्लियर? सो 30 लिखने का मतलब है कि मेरे नाम को प्रिंट करने के लिए 30 कैरेक्टर्स के विड्थ को लिया जाएगा और वहां पर ये प्रिंट किया जाएगा। अब मैं इसे प्रिंट करता हूं तो ये प्रिंट हो गया, लेकिन अभी आप जज नहीं कर पाए कि यहाँ पर 30 स्पेसेस छूटे थे या नहीं छूटे थे। तो उसको जज करने के लिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इस स्टेटमेंट को 30 और दूसरा प्लेस होल्डर स्पेस के बाद यहाँ पर हमने दिया, फिर इसको दिया मैंने 20 और 20 देने का तरीका है कि उसके पहले आपको कॉलन लगाना कंपल्सरी है। देन रोल नंबर मैंने 10 दे दिए थे। ठीक है, अब इसे प्रिंट करते हैं। तो अब आप ध्यान से देखें राकेश प्रिंट हुआ और राकेश को प्रिंट होने के बाद यहाँ पर ये इतना स्पेस जनरेट हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ कि राकेश को प्रिंट करने के लिए इसने 30 स्पेसेस जनरेट करे, 30 स्पेसेस, और 30 स्पेसेस के फर्स्ट स्पेसेस पर हमारे पास राकेश प्रिंट हुआ और रिमेनिंग 24 स्पेसेस इसने ब्लैंक छोड़ दिया। अब 10 को प्रिंट करने के लिए इसने 20 स्पेसेस लिए। तो अगर हम 10 को यहाँ से लेकर यहाँ पर आगे देखते हैं तो इसने 20 स्पेसेस के स्पेस को काउंट किया है। इसको और अच्छे से चेक करने के लिए हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, अपने कमांड को दोबारा से एनहांस करते हैं विथ कॉपी एंड हियर गोज योर लिस्ट। क्लियर? यहाँ पर थर्ड पोजीशंस पर आते हैं और तीसरी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मैं कहता हूँ कि अगेन मुझे 30 स्पेसेस की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 12th ए और इन्वर्टेड कोट क्लोज किया और इसे बंद करते हैं। तो अब आप ध्यान से देखें 10 20, अब 20 आपके पास, आपने देखा कि 20 के लिए मैंने कहा कि 10 को प्रिंट करने के लिए 20 स्पेसेस लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि ये 20 स्पेसेस यहाँ पर तो नजर नहीं आए। तो बेसिकली ये हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये राइट अलाइंड होती है आपके पास। क्लियर? तो आप इसको लेफ्ट अलाइंड, जैसे हमारा नाम लेफ्ट अलाइंड है और हमारे पास 12th ए लेफ्ट अलाइंड है, तो इसको लेफ्ट अलाइन हम कैसे करें? ठीक है, लेफ्ट अलाइन करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा इसमें प्रोसीजर है, मैं उसको दिखाता हूँ। ये राइट अलाइन है हमारे पास और न्यूमेरिक वैल्यूज को लेफ्ट अलाइन करने का हमारे पास तरीका है। बाय डिफॉल्ट
आपकी करेक्टर्स ये स्ट्रिंग लेफ्ट अलाइंड होती हैं और आपके पास नंबर्स राइट अलाइंड होते हैं। इस चीज़ को शो करने के लिए जो हम पहले एग्जांपल्स यूज़ कर रहे थे उसमें हम ये जीरो यूज़ नहीं कर रहे थे, तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा था कि जो रिजल्ट्स आ रहे थे उसको हम बेसिकली एनालाइज नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअल में ये हमारे पास रिजल्ट्स राइट हैंड पर स्पेस छोड़ता है, लेफ्ट हैंड पर स्पेस छोड़ता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो डी है 10 आपके पास 2 करेक्टर्स और 18 करेक्टर्स यहाँ पर ब्लैंक छोड़े जा रहे हैं और आपके पास जो राकेश है वो लेफ्ट अलाइंड है और इसके पास 24 करेक्टर्स यहाँ पर ब्लैंक छोड़े जा रहे हैं। इस चीज़ को विजुलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी इसी कमांड को दोबारा से मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का हमारे पास तरीका क्या है कि इसके स्टार्टिंग में 0 लगा देते हैं। तो अब आपके पास क्या है 20 स्पेसेस आपके पास जनरेट होंगे और यहाँ पर जितने भी करेक्टर्स हैं 20 स्पेसेस में 10 करेक्टर्स राइट हैंड साइड पे, दैट मीन्स 2 करेक्टर्स 2 स्पेसेस पर आपके पास 10 प्रिंट हो जाएगा और प्रीवियस 18 पोजीशंस पर 0 आपके पास फिल हो जाएंगे। 8 आई थिंक कहीं पर गलत हो गया है, दोबारा से देखते हैं। कॉपी किया, पेस्ट। यहाँ से जब हम प्रिंट करते हैं तो अब आप अगेन एरर, यहाँ पर 0 फिट करना भूल गया था। अब आप इसे देखिए, तो अब इसने उसी तरीके से काम किया है कि फर्स्ट जो आपके पास है दिस इज योर स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग आपके पास लेफ्ट अलाइंड है, ठीक है, और यहाँ से 24 कैरेक्टर्स आपके पास छोड़े गए हैं। फिर उसके बाद स्पेस छोड़ा गया है, ये वाला स्पेस जो हमने यहाँ पर मेंटेन किया है, और उसके बाद सेकेंड जो नंबर है दैट इज डिजिट, और डिजिट में आपके पास 20 स्पेसेस इट विल बेसिकली कवर, और 20 स्पेसेस में आपके पास डिजिट को प्रिंट किया जाएगा। जितनी पोजीशंस आपके डिजिट ऑक्यूपाई करती है वो तो एज इट इज दिखेंगे और रिमेनिंग आपके पास स्पेसेस आपके पास 0 से फिल कर दिए जाएंगे। अगेन 12th है जो आपके पास लिखा हुआ है वो लेफ्ट अलाइंड है, तो इसके बाद आपके पास 26 पोजीशंस आपके पास यहाँ पर फिर अगेन ब्लैंक आपको दिखाई जाएंगे। क्लियर? तो ये आपके पास था। अब इसमें देखिए कि अगर आपको सपोज कीजिए कि ये जो स्ट्रिंग है इसको राइट अलाइन प्रिंट करना है, देन हाउ वी कैन डू दैट। राइट अलाइन प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस पोजीशंस पर ग्रेटर देन सिंबल्स यूज करते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए, इसे ग्रेटर देन सिंबल्स यूज किया तो ये राइट अलाइन आपके पास होगा, और अगर आप इसको नहीं लगाते हैं तो ये लेफ्ट अलाइन होगा। तो हमने यहाँ पर ग्रेटर देन सिंबल यूज कर लिया है, तो अब आपके पास ये राइट अलाइन वैल्यूज को नजर आएंगे। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर इसने 24 पोजीशंस अब ब्लैंक छोड़े हैं, फिर आपके पास ये 10 आपका प्रिंट किया है, और फिर 12th प्रिंट करने के लिए अगेन ये 30 पोजीशंस को लिए है, लेकिन 30 पोजीशंस में से लास्ट की 4 पोजीशंस पे दैट मीन्स राइट अलाइन हो गया आपके पास। आप ऐसा नहीं है कि दोनों को राइट अलाइन और लेफ्ट अलाइन करें, आप अपने प्रोग्राम को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक वैल्यू आपके पास लेफ्ट अलाइंड है और दूसरी राइट अलाइंड है। तो आप इस तरीके से भी अपने प्रोग्राम में प्रिंट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कि आपके तीनों स्टेटमेंट टोटली अलाइंड है। क्लियर? अब इसमें हमारे पास ट्रिमिंग के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर्मेट के साथ। फॉर्मेट के साथ ट्रिमिंग के ऑप्शंस कैसे अवेलेबल हैं देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर किया दिस वन, ठीक है, और यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कोट्स डॉट फॉर्मेट और यहाँ पर एक नाम रख दिया ऐसे राकेश कुमार, ठीक है। आपने एक ये नाम लिखा, अगर हम इस तरीके से इसको लिखते हैं तो ये पूरे का पूरा नाम एज इट इज ये प्रिंट कर देगा। ओ वेयर इज द प्रॉब्लम। चलिए हम दोबारा से इसे रीराइट करते हैं। यहाँ पर प्लेस होल्डर लगाया और प्लेस होल्डर के बाद फॉर्मेट लिखा, फॉर्मेट, और यहाँ पर आपने लिखा पूरा नाम राकेश और इसे क्लोज कर दिया। अब आप देखेंगे पूरे नाम को इसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। इसको हमें सिर्फ फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं। अगर फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं तो यहाँ पर आप ऐसे करते हैं और यहाँ पर .5 लगाते हैं। .5 का मीनिंग है कि फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स इट इज गोइंग टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन।
टैप करते हैं तो इसने क्या किया कि फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स यहाँ से ऑटोमेटिकली पिक कर लिया और ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले कर लिया है। तो ये हमारे पास है ट्रिमिंग का कंसेप्ट कि आप अपनी बड़ी स्ट्रिंग को ट्रिम कर सकते हैं। ये हमारे पास जब आप रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं उस समय बहुत यूजफुल हो जाती हैं। क्लियर? होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अब देखते हैं कि हम अपने नंबर्स को प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू फॉर्मेट कैसे करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू नंबर्स को अगर फॉर्मेट करना चाहें तो अगेन उसके लिए हमारे पास मेथड वही है कि इन्वर्टेड कोट्स के अंदर प्लेस होल्डर के बाद आपने डॉट फॉर्मेट लिखा और यहाँ पर आपने अपनी वैल्यू को प्लेस कर दिया। जब आप इसको प्लेस करते हैं तो आपका नंबर एज इट इज ऑन स्क्रीन पर आ जाता है। अब ये नंबर्स आपके पास किस फॉर्मेट में डिस्प्ले हुआ आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आप एक्सक्लूसिवली पाइथन को ये बताने के लिए कि वी आर गोइंग टू प्रिंट अ नंबर, डिजिट्स, इंटीजर नंबर, तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पर प्लेस होल्डर के अंदर प्लेस करते हैं यहाँ पर डी डिफाइन कर रहा है कि यू आर गोइंग टू प्रिंट अ इंटीजर नंबर। तो इसके थ्रू आपने यहाँ पर एक्सक्लूसिवली यहाँ पर डिफाइन कर दिया है कि आपने, अगर सपोज कीजिए कि आपको डी नहीं, आपको चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अगर आपको प्रिंट करना है, तो पहला मेथड आपके पास वही है, बहुत सिंपल सा, कि आप प्लेस होल्डर लगाइए और प्लेस होल्डर के बाद आप सिंपली फॉर्मेट लिखिए और यहाँ पर 3.141569 आपने प्लेस कर दिया। बट एक्सक्लूसिवली अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि नो दिस इज माय फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर पॉइंट एफ यूज किया जाता है। एफ यूज अगर जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये फ्लोटिंग पॉइंट में आपके पास नंबर्स डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर अगेन वही चीजें हैं कि इस नंबर को प्रिंट करने के लिए कितने स्पेसेस आपको चाहिए, तो स्पेसेस को डिफाइन करने का हमारे पास तरीका वही है कि आपने प्रिंट किया और प्रिंट करने के बाद इन्वर्टेड कोट्स, और इन्वर्टेड कोट्स के बाद आपने लिया फॉर्मेट, और फॉर्मेट लेने के बाद आपने यहाँ पर किया 42 अगर करने के बाद एंटर बटन दबाएंगे तो एज इट इज आपके पास ये नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर करते हैं 4D, दैट मीन्स 42 को प्रिंट करने के लिए 4 स्पेसेस यूज करेगा, लास्ट 2 स्पेसेस पर 42 प्रिंट करेगा और प्रीवियस 2 कैरेक्टर्स आपके ब्लैंक रहेंगे। इन ब्लैंक कैरेक्टर्स को आप यहाँ से विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो विजुलाइजेशंस के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर 0 प्लेस कर देते हैं। दैट मीन्स कि टोटल वी आर गोइंग टू यूज 4 स्पेसेस। अगर हमारे पास 4 के 4 स्पेसेस यूज नहीं होंगे तो पहले 2 स्पेसेस पर ये 0 प्लेस करेगा और फिर 42 प्रिंट करेगा। अब इसी प्रोग्राम को दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर वेट कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 421 कर दिया। अब नोट कीजिए कि अब एक स्पेस आपके पास 0 से फिल होगा और बाकी के 3 स्पेसेस आपके नंबर्स होंगे। ठीक है, इस सिचुएशन को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये आपके पास 4 के 4 कैरेक्टर्स हैं देन ऑब्वियसली ये स्पेसेस को, ये 0 को यहाँ पर फिल करने नहीं जा रहा है। अब इस सिचुएशंस को और एक बार थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पर एक नंबर और कर देते हैं। तो अगेन देखिए इस केस में आपके पास ये जो लिमिट है, ये इस लिमिट को अवॉइड किया जा रहा है। ये सिचुएशंस हम लोग जब आप चेक्स में अपने डिजिट्स प्रिंट कर रहे हैं या अपने अकाउंट नंबर प्रिंट कर रहे हैं तो उस सिचुएशंस में इस तरह की प्रिंटिंग आपके लिए खास यूजफुल हो जाती है। अब आ जाते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट को प्रिंट करने का एक तो तरीका आपने यहाँ पर देखा है, ये वाला मेथड। अब इसमें हमारे पास स्पेसेस को कैसे मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास है 6.2f। अब ये 6.2f का हमारे पास मतलब क्या हुआ कि टोटल 6 प्लेसेस लिए जाएंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 पोजीशंस प्रिंट होंगी
एक स्पेस डेसिमल का होगा और डेसिमल से पहले 3 स्पेसेस आपके पास और प्रिंट होंगे। ठीक है, तो अब इसे प्रिंट करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, डेसिमल के बाद इसने 2 प्लेसेस लिए, बाकी सारे प्लेसेस ट्रंकेट कर दिए, राउंड ऑफ कर दिए। अब यहाँ पर नंबर काउंट करिए, 1 2 3 पॉइंट भी आपके पास है, स्पेस काउंट किया जाएगा, 3 4 और टोटल स्पेसेस हमने क्या लिखते हैं 6। तो यहाँ पर 2 स्पेसेस आपके पास ब्लैंक छुटे हैं। अब इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसी स्टेटमेंट को एक बार और लिखते हैं और यहाँ पर 0 प्लेस कर देते हैं। तो आई थिंक आप इस समय समझ गए होंगे कि आपके पास क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो ऑब्वियसली जो पोजीशंस आपके पास ब्लैंक है वहां पर 0 की प्लेसमेंट हो जाएगी। क्लियर? अब इसके बाद हम आते हैं कि अगर हमारा नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव है, देन हाउ वी कैन प्रिंट दैट वन। तो इसको प्रिंट करने का हमारे पास तरीका, मैं एक पॉजिटिव नंबर्स को यहाँ पर ले लेता हूँ 45 इस यहाँ पर। अब 45 प्रिंट करेंगे तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है इसे हम नहीं जज कर सकते। तो यहाँ पर एक सिंबल्स लगाइए प्लस। प्लस का सिंबल लगाते ही यहाँ पर ये नंबर्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये दिखाने लगेगा। होप आज का ये वीडियो प्रिंट स्टेटमेंट पर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।